बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्फेयर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और उसको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में डाला है जो कि कुछ हद तक पानी से भरा हुआ है। कह रहा है इफ द स्फेयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, मतलब कि अगर वो जो स्फेयर हमने डाला है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। मान लो ये मेरा सिलेंडर था, ठीक है, ये मेरा सिलेंडर था, ठीक है, ये रहा सिलेंडर, और उसके बाद में इसमें हमने डाल दिया है एक, और इसमें पानी भरा हुआ पहले से ही, कुछ हद तक भरा, मान लो यहाँ तक पानी भरा है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर डाल दिया बेटा अभी एक स्फेयर, और जिसका डायमीटर दिया था 12, तो रेडियस ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर रेडियस है इसका, ठीक है। 6 सेंटीमीटर क्या है बच्चों, इसका रेडियस है। तो अब आपसे कह रहा है कि जैसे ही तुमने ये स्फेयर सिलेंडर के अंदर डाला तो सिलेंडर की जो हाइट है वो 3 होल 5/9, ठीक है। वाटर लेवल जो था, वाटर लेवल वो राइज हो गया कितना, 3 होल 5/9, ठीक है। इतना वाटर लेवल राइज हो गया, मतलब ये हम लोग इस चीज को हम लोग ले लेंगे हाइट, कि इतने हाइट तक पानी पहुंच चुका है। तो कह रहा फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, आपको सिलेंड्रिकल वेसल का डायमीटर निकालना है, ठीक है। वेसल का डायमीटर मतलब कि बर्तन, ये जो सिलेंडर है ना, ये इसका डायमीटर डी। तो मैंने कहा लेट द डायमीटर ऑफ cylindrical vessel PD और रेडियस ऑफ स्फेयर का जो रेडियस, अच्छा तो उसका सिलेंड्रिकल वेसल का रेडियस क्या आ जाएगा, सिलेंड्रिकल वेसल का रेडियस, और ये छोटा आर आ जाएगा बेटा, रेडियस ऑफ स्फेयर आर, और ये कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। स्फेयर का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे एक और से देखेंगे अपन कि ना वो क्या रहा है बेसिकली, कि जो राइज इन वाटर लेवल है, राइज इन वाटर लेवल, कितना पानी ऊपर उठा है, पानी उठा है 3 होल 5/9, सॉल्व करेंगे यानी 32/9 सेंटीमीटर हाइट है हमारी पानी की या सिलेंडर की। तो यहाँ देखो आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है, तो क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड, मतलब जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है वो किसका वॉल्यूम होगा, उतना ही वॉल्यूम आपके ऑब्जेक्ट का होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने उतना पानी डिस्प्लेस कराया है। तो पानी डिस्प्लेस कितना हुआ है, पानी आपका डिस्प्लेस हुआ है बेटा पाई r²h, सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर, सिलेंडर में ही चल रहा है ना सब कुछ। और ऑब्जेक्ट क्या डाला, क्या डाला है पानी के अंदर, स्फेयर, जिसका वॉल्यूम होता है, कैंसिल, और r² कितना है मेरा, तो अगर मैं r² देखूं, छोटा वाला r, ये पता ही नहीं मुझे, हाइट दी है 32/9, ठीक है। तो ये उधर ही ले चलते हैं, क्रॉस में ले चलते हैं बेटा, देखो ये कट जाएगा, 8 जा 1 जा 3 जा, ठीक है, 1 जा, r² इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, r² इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 6 × 6 × 6, ठीक है, और उसके बाद आ रहा है इंटू 3/8। तो देखो ये मल्टीप्लाई करके बेटा, और कितना आ रहा था, डिवाइडेड बाई 8, तो r² इज इक्वल टू आ रहा है बेटा 81। तो r की वैल्यू 9, वैसे तो ±9 लिखते हैं क्योंकि हमें पता है r पॉजिटिव लेके चलना है, तो हमने खाली r
इक्वल टू 9 सेंटीमीटर लिख लिया। तो आर आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर, जबकि हमें तो चाहिए डायमीटर छोटा डी। तो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल यानी डी इज इक्वल टू 2 इंटू 9, 18 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है, कह रहे क्यूबॉइडल सॉलिड ब्लॉक है जिसका डायमेंशन 15 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू 5 है। ठीक, उसमें से हमने एक होल, सिलेंड्रिकल होल डग आउट कर लिया है, ड्रिल आउट कर लिया, मतलब एक सिलेंडर काट के बाहर निकाल लिया है। तो कह रहा है रिमेनिंग सॉलिड ब्लॉक का सरफेस एरिया निकालना है। देखो क्या कुछ ऐसा है हमारे पास स्ट्रक्चर, ये रहा अपने पास क्यूबॉइड, दिस इज द क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड की बेटा जो लेंथ दी है L, वो 15 सेंटीमीटर है, इसकी जो ब्रेथ दी है वो 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट दी है वो 5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर से आपने एक सिलेंडर निकाला है काट के, के अंदर से एक सिलेंडर काट के निकाला है, तो थोड़ा सा ना उसकी हाइट को ऐसे करके ऐसे एक्सटेंड किया हुआ है, तुम्हें कंफ्यूज कर दिया एक्स्ट्रा निकाल के। अब तुम कुछ सोचो, इस क्यूबॉइड के अंदर से आप मैक्सिमम कितनी हाइट का सिलेंडर डग आउट कर सकते हो? 5 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जितनी ऊंची लकड़ी होगी उतना ही ऊंचा सिलेंडर होगा ना, लकड़ी से ऊंचा तो सिलेंडर हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे इसका डायमीटर हमें बताया हुआ था, बाकी इसका डायमीटर दिया था बेटा, जिसे मैं डी ले रहा हूँ, ये 7 सेंटीमीटर दिया था। ठीक है, डायमीटर हमारा कितना दिया था? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस देखो, रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी आर 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिलेंडर की हाइट की बात करें, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये जो हाइट है इसे भी h मान लेते हैं, और ये 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो अब पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो जनरली आप लोग क्या करते हो, आप ये कहते हो कि सिलेंडर का, आप ये सोचते हो कि सिलेंडर के टीएसए में से, नहीं, क्यूबॉइड के सीएसए में से, क्यूबॉइड के टीएसए, सॉरी, क्यूबॉइड के टीएसए में से आपको क्या करने की कोशिश करते हो? सिलेंडर का सीएसए निकालने की कोशिश करते हो, जो कि गलत है। अब तो बता दूं, सरफेस एरिया का मतलब होता है वो एरिया जिसे आप छू सकते हो। तो आप खुद इमेजिन करो, पहले जब हमने ये ड्रिल नहीं की थी तो हम क्या टच कर सकते थे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड पूरा पूरा टच कर सकते थे, कहीं से भी टच कर सकते थे। फिर हमने क्या किया, ड्रिल मशीन से ड्रिल कर ली और एक सिलेंडर बाहर निकाल लिया। अब जैसे ही तुमने सिलेंडर बाहर निकाला तो तुम देख रहे हो कि तुम्हारे क्यूबॉइड के अंदर एक सिलेंड्रिकल कैविटी, एक गड्ढा क्रिएट हुआ सिलेंडर की शेप में। क्या आप उसको टच कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, हाथ डाल के वो गोल गोल वाला रीजन हम फील कर सकते हैं। मतलब ये तो सी एस ए प्लस हो गया। अब छू क्या नहीं सकते, तो ऊपर से एक सर्कल सा गायब होगा मुंह उसका, और एक नीचे से मुंह गायब होगा। ये दो चीजें टच नहीं कर सकते, तो यही करना भी है बेसिकली। तो ऐसे ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, ये मैंने जब एनसीईआरटी पढ़ाई होगी तो मैंने तुम्हें बताया था, ये मेरे वाले फॉर्मूले से किया करो। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर, इन दोनों को तो प्लस करेंगे, माइनस बेस, दो बार बेस माइनस होगा, एक ऊपर का सर्कल एक नीचे का सर्कल, तो 2 इंटू बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये हो जाएगा बेटा देखो L इंटू एल, कैपिटल एल, ये सारे तो कैपिटल एल बी एच थे ना, L इंटू बी इंटू एच प्लस 2πr/h माइनस 2 इंटू πr² बेटा एक मिनट रुकना, ये ना
मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया, गड़बड़ लग रही। चलो 2 LB BH प्लस HL, मैंने सॉरी वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ देखो, तो ये देखो बेटा अपना 2 15 इंटू 10 10 इंटू 5 5 इंटू 15 प्लस इन दोनों में कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, तो H माइनस आर बचेगा, ठीक है। तो देखो बेटा 2 150 50 75 माइनस प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, तो आपको याद होगा रेडियस कितना था 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है, 7/2। और ये जो h था एक्चुअल में वही सेम बड़ा वाला ही था, तो उसको बड़ा h ही लेके चल लो, हाइट दोनों केसेस में सेम ही थी, तो h और इसकी वैल्यू क्या थी 5 माइनस रेडियस 7/2। देखो भाई साहब क्या, इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा 2 जस्ट अ मिनट 275 प्लस 22 इंटू ये बेटा 1/2 आ जाएगा हमारा, ठीक, कितना आएगा 1/2। तो यहाँ अगर हम देखें इसको गौर से तो क्या आने वाला है ये हमारा, तो ये 3/2 आएगा, ठीक है। तो देखो बेटा ये 11 जा ये 1 जा, ये 550 प्लस 11 इंटू 3 550 प्लस 33 इक्वल टू 583 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा सरफेस एरिया बचेगा सॉलिड का, ठीक है, उसमें से ड्रिल करने के बाद। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए बेटा, ये रहा आपका सिलेंडर, हाइट इसकी कैपिटल H ले लेता हूँ 14 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो बेस रेडियस कैपिटल R ले लेता हूँ 7/2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है 2 इक्वल कॉनिकल होल्स ईच ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर, मतलब इसके अंदर से 2 कोण निकाले हैं, एक ये ज्यादा बड़ा हो गया जस्ट अ मिनट गाइस, एक तो ये निकाला है और ऐसा ही एक कोण जो है नीचे की तरफ से दोनों साइड से एक ये निकाला है, ठीक है। और इस कोण की जो हाइट है h, इस कोण की जो हाइट है वो भी एच एस सेम है, और ये दोनों कोण की हाइट जो है 4 सेंटीमीटर है, और दोनों का रेडियस आर 2.1 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, इस बार वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम में तो सिंपल सा फंडा होता है, माइनस करना रहता है, ठीक है। तो देखो अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, पेपर में या तो तुम ऐसे करके मार्क करके आना किसको क्या मान रहे हो, ठीक है, और अगर मार्क करके नहीं आओगे तो लिख के आओगे लेट द रेडियस ऑफ छोटा कोन भी छोटा r, हाइट ऑफ कोन भी छोटा h, हाइट ऑफ सिलेंडर बड़ा h, हाइट ऑफ नहीं फिर रेडियस ऑफ सिलेंडर बड़ा r, उनकी वैल्यू नहीं तो ऐसे लेबल करके आओ। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, क्योंकि वॉल्यूम में तो माइनस होता है, जगह गायब ही हो गई। तो सिलेंडर का आता है बेटा पाई r स्क्वायर h,
एच माइनस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों रेडियस और हाइट अलग है इसलिए उनकी एक्सप्रेस करने की वो भी अलग है। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 आर स्क्वायर एच। वैल्यू रखेंगे तो आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, आर 7/2 इंटू 7/2 और हाइट 14। ठीक है, काट देना बाद में। 2/3 इंटू रेडियस 21/10 इंटू 21/10, हाइट 4। तो ये जाएगा हमारा 3 7 में। ठीक है, ये इसको काट देगा, 7 बन जाएंगे। तो 22/7 343/2 माइनस, तो ये आ रहा है हमारा 1176/100। 22/7 इंटू ऊपर नीचे 50 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर पॉइंट में सीधे सीधे कन्वर्ट करना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये आ रहा है बेटा हमारा, और ये आ रहा था 11.76। ठीक है, इनको माइनस करते हैं, ये वैल्यू आ रही है। अब अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं तो होगा 22 इंटू 7 से डिवाइड करने के बाद 22.82, फिर अगेन उसको 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा लगभग जो है आंसर वो आएगा 502.04 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम बचेगा। तो एक सिलेंडर कह रहा है जिसकी हाइट 2/3 है इसके डायमीटर की, उसका वॉल्यूम इक्वल है एक स्फेयर के जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर। मतलब कि कहानी कुछ ऐसी है कि एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर, और उसकी हाइट, मान लेते हैं ये सिलेंडर है हमारा जिसकी हाइट h है और रेडियस r है। तो जो हाइट है ना, हाइट वो बोल रहा है 2/3 ऑफ इट्स डायमीटर, 2/3 ऑफ डायमीटर, 2/3 ऑफ, तो 2/3 है डायमीटर के, और कह रहा है इसका जो वॉल्यूम आएगा वो इक्वल टू आएगा एक स्फेयर के वॉल्यूम के जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है रेडियस निकालना है बेस ऑफ दी सिलेंडर का, यानी कैपिटल आर। तो दिया क्या है, यहाँ दिया है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो सिलेंडर का तो बेटा वॉल्यूम आता पाई आर स्क्वायर एच से, और स्फेयर का आता 4/3 पाई आर क्यूब से, सॉरी, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। अब क्या बोल रहा है, 2/3 ऑफ डी, और डी होता है r/2 के, डी कितना, सॉरी, और डी कितना होगा डायमीटर के डबल यानी 2r। तो डी की जगह क्या पुट करने वाले बेटा, डी की जगह देखो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, यानी डी की जगह 2r पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये मेरी h की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो r स्क्वायर और h की वैल्यू क्या आ रही है, 4r/3, क्योंकि क्या बोला था, हाइट जो है वो 2/3 है डायमीटर के। तो 2/3 और डायमीटर होता है रेडियस का डबल, रेडियस का डबल। तो 2 × 4 r/3 आ जाएगा, उधर 4/3 r³ 4 से 4, 3 से 3, तो बचा क्या भाई। तो अगर मैं गौर से देखूं बेटा तो यहाँ बच रहा है r³ इज इक्वल टू r³, और छोटा r तो 4 दिया है,
तो बड़ा आर भी कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। बड़ा आर भी कितना आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। आंसर है the radius of the base of the cylinder, radius of the base of the cylinder ये रहा हमारा। तो अब इसके बाद एक मजेदार क्वेश्चन जिसको पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि हम जो है 10th में क्यों आए। ठीक है, तो देखो भाई, तो आए स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए। तो देखिए क्वेश्चन, करेक्ट सिस्टर्न है एक तरीके का बर्तन क्यूबॉइड शेप का, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दे रखी है। ठीक है, और इस सिस्टर्न के अंदर कुछ पानी भरा है, और पानी कितना भरा है 129600 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक बहुत बड़ा बर्तन है, ठीक है, जिसमें से वो कुछ हद तक पानी से भरा, और कितना पानी भरा है 129600 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। फिर उस सिस्टर्न के अंदर, बर्तन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ईंटें डाल रहे हैं। ठीक है, वो ईंटें जिनमें छोटे छोटे होल्स हैं। ठीक है, और कब तक डालनी है, जब तक कि वो सिस्टर्न पूरा पानी से ना भर जाए, मतलब पानी बिल्कुल ऊपर तक ना आ जाए। वही कौए वाली कहानी कि पत्थर डालते जाओ डालते जाओ, कब तक पत्थर डालने हैं, जब तक कि पानी उसके चोंच तक ना आ जाए। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें कितने, कब तक ईंटें डालनी है, जबकि वो पानी जब तक कि बिल्कुल उसके ब्रिम पे, बिल्कुल लास्ट एज पे ना आ जाए सिस्टम के। तो लेकिन जैसे ही तुम ब्रिक डालते हो ना, ईंट डालते हो, एक ईंट, तो वो ईंट अपने वॉल्यूम का 1/17 पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। तो अब कह रहा है कि आप कितनी ईंटें डालोगे कि वाटर भी ओवरफ्लो ना हो। ठीक है, वाटर ओवरफ्लो ना हो और सिस्टर्न भी पूरा पानी से भर जाए। और हर एक ईंट का डायमेंशन ये दिया हुआ है 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5 इन सेंटीमीटर्स। तो अब देखो, कहानी तो हमें इतनी सब दी है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को इजी करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमें पता है कि सिस्टर्न का वॉल्यूम निकलेगा, ईंटों का वॉल्यूम निकलेगा, है ना। तो ये सब चीजें पहले वॉल्यूम निकाल लो, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन धीरे धीरे बता दूंगा। तो सबसे पहले तो हमारा वो बर्तन, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, ये आ जाएगा बेटा 150 इंटू 120 इंटू 110 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा 198 और उसके बाद 40 सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें पानी कितना, इतने बड़े बर्तन में दिख रहा है आपको कितना बड़ा बर्तन था, उसमें से कितना पानी भरा हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिस्टम। सिस्टम में पानी कितना है, तो बेटा सिस्टम में पानी है हमारा 129600 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी। और एक ईंट का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, हर एक ईंट का बेटा, हर एक ईंट का वॉल्यूम कितना है 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5। तो जब आप ये करोगे तो हर एक ईंट का आ जाएगा 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो सिंपल सी चीजें हैं। अब ईंटें कितनी है नहीं पता, तो मैंने कहा let the number of bricks be, let the number of bricks be n। तो water absorbed by each brick, हर एक ब्रिक कितना पानी एब्जॉर्ब करेगी 1/17 ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो 1/7, और हर एक ब्रिक का वॉल्यूम है बेटा 1096.875, ये आ जाएगा हमारा 1096.875/70। एक ब्रिक कितना पानी सोखती है अपने वॉल्यूम का 1/17। हमारे पास n ब्रिक्स हैं,
तो n ब्रिक्स कितना पानी एब्जॉर्ब करेंगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय n ब्रिक्स। एक बात बताओ बेटा, अगर एक ब्रिक इतना एब्जॉर्ब करती है तो n ब्रिक n से मल्टीप्लाई होगी, तो n टाइम्स 1096.875 बाई 70, इतना पानी ये ब्रिक्स, सारी ब्रिक्स इतना पानी एब्जॉर्ब कर जाएंगी। ठीक है, चलो ये बात मैंने मान ली। तो अब हमें ये पता करना है कि दो चीजें हैं, एक तो बहुत बड़ा सिस्टम है बर्तन, उसमें कुछ हद तक पानी भरा हुआ है, कुछ हद तक क्या भरा हुआ है, पानी। तो बीच की जगह क्या है, खाली। बीच की जगह कैसी है, खाली। तो वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी सिस्टम, सिस्टम कितना खाली है, सिस्टम कितना खाली है, तो सिस्टम का जितना वॉल्यूम है माइनस उसमें जितना पानी है। तो सिस्टम का वॉल्यूम था बेटा 1980000 माइनस 1296000, तो ये आ जाएगा हमारा बच्चों 1850400। इतना सिस्टम खाली है हमारा, वो बर्तन इतना खाली है। तो अब एक बात बताओ, हमें यहाँ करना क्या है, हमें सिस्टम में उस बर्तन में ईंटें गिरानी है। कब तक गिरानी है, जब तक कि वो पूरा ना भर जाए, जब तक कि वो पूरा ना भर जाए, मतलब कि जब तक कि वो पूरा सिस्टम ऑफ वॉल्यूम के बराबर ना चला जाए, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, सिस्टम का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, तो देखो ये किस चीज के बराबर होगा, सिस्टम का पूरा वॉल्यूम, ईंटों के वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखो पहले तो उसमें देखो सिस्टम को भरोगे कैसे, कैसे भर रहे हो सिस्टम को, ईंटें और पानी जो पहले से था, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दी सिस्टम, जितना पानी सिस्टम में है, प्लस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, प्लस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ठीक है बेटा, तो यहां देखो भाई, जितना पानी सिस्टम में है प्लस ईंटों का वॉल्यूम जोड़कर क्या बन जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, पूरा बर्तन भर जाएगा, सिस्टम भर जाएगा आपका। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, देखो सुनो, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट लिख देना, जितना बचा हुआ है पानी, क्योंकि तुम ईंटें डालोगे तो पहले पानी था कितना मेरे सिस्टम के अंदर, 1296000 यही था। लेकिन हो क्या रहा था कि जैसे ही तुम इसमें ईंटें डाल रहे थे, वो ईंटें कुछ पानी सोख भी तो रही थी, एब्जॉर्ब कर रही थी ना, तो कितना पानी एब्जॉर्ब कर लेती थी, इतना, अपने वॉल्यूम का, अपने वॉल्यूम का 1/17 पार्ट क्या कर रही थी, एब्जॉर्ब कर ली थी। मतलब जितना पानी आपके पास सिस्टम में था, उसमें से जितना पानी एब्जॉर्ब हो गया वो माइनस करना था। और नहीं समझ पा रहे हो तो मैं थोड़ा एक लाइन और लिख दूं, क्योंकि घर पे जाके जब आप करोगे तो क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाओगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिस्टम, पानी कितना बचेगा, ईंटें डालोगे कुछ ईंटें पानी चूस लेंगी, उसके बाद पानी कम हो जाएगा ना, तो कितना कम हो जाएगा, कितना बचेगा कम होके, तो देखो वो आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिस्टम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, जितना एब्जॉर्ब हुआ है इससे पता चल जाएगा बचा कितना, प्लस फिर उसके बाद हम ईंटें डाल देंगे बची हुई जगह को भरने के लिए। ठीक है, तो अब देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिस्टम, तो सिस्टम में कितना पानी था, इतना पानी था, माइनस कितना पानी एब्जॉर्ब हुआ, टोटल वॉल्यूम ईंटों का, उसका 17th पार्ट। तो ईंटों का बेटा टोटल वॉल्यूम था 1096.875 n, अपॉन में 17th पार्ट उसने एब्जॉर्ब कर लिया,
प्लस, ठीक है, इतना पानी बचा। अब इस पानी के साथ अब हमने क्या डाल दी, ईंटें। एब्जॉर्ब होने के बाद कितना पानी बचा, इतना जो ब्रैकेट में दिख रहा है आपको। अब फिर ईंटें डाल देंगे हम। तो हमने कितनी ईंटें डाली, हमने कितना ईंटें डाली थी ये तो नहीं पता, लेकिन उसका वॉल्यूम इतना था ईंटों। ठीक है, जब ये कर दोगे तब आपका सिस्टम पूरी तरीके से भर जाएगा। तो फिर आपको इतना वॉल्यूम मिलेगा 198000, ठीक है, इतना पानी मिलेगा। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस भाई साहब को उधर ले चलते हैं, प्लस का है उधर माइनस हो जाएगा। तो माइनस करके मैंने तुम्हें ये नंबर माइनस करके पहले ही बता दिया था कितना आएगा। तो ये माइनस करके आ रहा था बच्चों हमारा 1850400, और इक्वल टू में इधर पता है क्या बच रहा है, इक्वल टू में इधर हमारा बच रहा है बच्चों -1096.875 अपॉन में 17 साथ में n प्लस 1096.875 n। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव वाली चीज पहले लिख लेते हैं, -1096.875 n अपॉन में 17। तो इसमें कॉमन लेने के लिए मेरे पास है बच्चों ये एन भी साथ में, तो बच क्या रहा है 1 माइनस 1/17। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखो बेटा ये आ जाएगा 16/17। 1 माइनस एलसीएम लेकर 17 उधर चला जाएगा, 17 में से 1 16/17 इक्वल टू कितना 1850400। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सब कुछ, तो 1850400 इंटू 17 नीचे आ जाएगा बेटा 16 इंटू 1096.875 इक्वल टू n। कितनी ईंटें निकल के आएंगी। तो जब मैं इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके आंसर निकालूंगा तो मेरा आंसर कुछ इतना आ रहा है, अब मैं बता देता हूँ 1792.41। अब ईंटें पॉइंट में तो हो नहीं सकती, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। तो नियरेस्ट राउंड ऑफ इसका बनेगा 1792 ब्रिक्स अप्रॉक्स। लगभग मुझे 1792 ईंटें चाहिए होंगी अप्रॉक्स, ठीक है, इतनी ईंटें चाहिए होंगी। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यार एक बिल्डिंग है जिसका इंटीरियर कुछ इस फॉर्म में है कि नीचे तो सिलेंडर है और ऊपर सरमाउंटेड बाय अ कोन, मतलब ऊपर कोन है और कोन का वर्टिकल एंगल जो है वो राइट एंगल है। समझो इसका क्या मतलब है। कुछ ऐसी दिख रही है तुम्हारी बिल्डिंग, नीचे सिलेंडर बेटा, जिसकी हाइट h1 ले लेते हैं 3.8 मीटर और डायमीटर दिया था 4.3, डायमीटर 4.3 मीटर और ऊपर कोन। लेकिन कोन के केस में कुछ ऐसा बोला है कि कोन का ये जो एंगल बन रहा है ना वर्टिकल एंगल, ये 90, ये एंगल कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका डायमीटर कुछ नहीं बोला, मतलब डायमीटर इसका भी सेम है। तो रेडियस निकाल लेते हैं दोनों का रेडियस। तो ये रेडियस आएगा बेटा देखो 4.3/2 यानी 43/20, मेरा रेडियस इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना मेरा रेडियस है मीटर में, कोई दिक्कत। तो यहाँ मैंने लिखा कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू r इक्वल टू 43/20 सेंटीमीटर। अब हाइट, ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा हाइट निकालेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर जिसे मैंने h1 लिया और ये 38/10 मीटर है, 3.8 मीटर थी 38/10 कर दी, ठीक है। आगे हमें कुछ नहीं दिया, तो मैंने क्या किया, देखो ये राइट सर्कुलर कोन है तो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ बन जाएगा 90 डिग्री। अगर आपको पता हो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ही बनेगा, ये दोनों चीजें इक्वल होती है।
तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो उसकी हाइट होती है वो उसके बेस के अपोजिट एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट देती है। तो ये जो एंगल था, कोन का जो एंगल 90 था, उसके दो टुकड़े हो जाएंगे 45 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा ऐसे बन जाएगा ABCO। तो अब तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा बेटा, AOB। आई होप सभी को दिख रहा होगा ट्राइंगल AOB। और मैं हाइट ऑफ कोन को H2 मानूंगा, जो मुझे अभी नहीं दी है, और स्लांट हाइट कोन की, क्योंकि देखो एरिया निकालना है ना, तो स्लांट हाइट को मैं मानूंगा L। तो अब देखो बेटा यहाँ पे, तो यहाँ देखो हुआ क्या, यहाँ पे ये O है बच्चों, O। क्लियर? तो अब देख लो, इस 45 के अपोजिट OB मेरा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, जिसकी वैल्यू मुझे पहले ही दी हुई है 43/20। तो पहले तो इन राइट ट्राइंगल AOB, तो एक बार मैं लगा दूं बेटा tan 45। तो ये tan 45 क्या आएगा, OB/AO। ये परपेंडिकुलर और ये बेस, देखो ये बन जाएगा P, ये बन जाएगा B, और ये हो जाएगा H। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे ये 1 आता है, तो OB/AO, तो AOB मेरा देखो, और OB कितना था, अगर आपको याद हो, OB जो कि रेडियस था, रेडियस है ना, OB, तो मेरा AO इक्वल टू OB आ जाएगा बेटा। और ये AO तुम्हें पता है क्या था तुम्हारा, H2। A से O क्या था, H2, कोन की हाइट। ठीक है, इक्वल टू H2, और ये कितना आ जाएगा 43/20 मीटर। ये कोन की हाइट निकल गई। ठीक है, ये क्या निकल गई, कोन की हाइट 43/20 मीटर। अब मुझे स्लांट हाइट भी चाहिए, है ना। स्लांट हाइट तो क्योंकि कोन का सरफेस एरिया तो स्लांट हाइट से निकलता है। तो देखो अब फिर से लगाएंगे sin 45। तो sin 45 का अपोजिट परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका OB अपॉन में AB। sin 45 1/√2 आता है बेटा। OB आपको पता है ना 43/20 है, हाँ पता है, और AB मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 1/√2, और ये आ जाएगा 43/20 AB। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई का सिलसिला लगा देंगे, तो देखो बेटा ये आ जाएगा 43√2। ठीक है, नीचे 20 इक्वल टू AB सेंटीमीटर। ये मेरी स्लांट हाइट आ गई, मेरी कोन की क्या आ गई, स्लांट हाइट। ठीक है, तो अब लेकिन ना हमें करना क्या, √2 की वैल्यू रख लेनी है यहाँ पे। तो 43 इंटू 1.41 अपॉन में 20। तो सीधे हम L की वैल्यू निकालते हैं बेटा, यहाँ से ये वैल्यू रखकर। तो L की वैल्यू हमारी 3.04 आ रही है मीटर। ये मेरी स्लांट हाइट है। तो कह रहा है इस स्ट्रक्चर का क्या निकालना है, TSA, अब सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ सरफेस, यानी सरफेस एरिया। तो SA ऑफ द टेंट। ठीक है, बिल्डिंग का ऐसे, तो बिल्डिंग का ऐसे कैसे बनेगा, तो सिलेंडर का आपको क्या छूने को मिल रहा है, सिलेंडर का क्या टच करने को मिल रहा है आपको, CSA, और कोन का भी क्या टच कर सकते हैं आप, CSA। तो यहाँ पे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, ये चीजें यूज होंगी। तो सिलेंडर का होता है बेटा 2πr/h1, क्योंकि इसकी हाइट h1 थी। कोन का होगा πr, रेडियस तो दोनों में सेम था मगर l। तो πr हम कॉमन लेंगे, 2h1 प्लस l। तो पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में बोली हुई थी, मैंने बताई नहीं थी आपको, सॉरी, और लिखना मैं भूल गया था। पाई यहाँ पे 3.14 और √2 की वैल्यू 1.41। ठीक है, ये रखनी थी हमें। तो आगे देखो भैया, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर, तो आर 43/20 था, 2 इंटू H1, तो H1 मेरा 38/10 था।
प्लस एल। तो एल जो था ना बेटा हमारा 3.04 आया था। कितना आया था? 3.04। तो इसको 304/100 लिख सकते हैं ना। 3.04 को तो 304 इधर लिख देता हूँ। एल को 304/100 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो देखो। तो अब 3.14 इंटू 43/20, इसको पूरा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 76/10 था, ऊपर नीचे 10 से और मल्टीप्लाई करके 304 देखो 3.14 इंटू 43 760 प्लस 304 करते हैं बेटा। तो बेटा जब आप ये पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 71.83 मीटर स्क्वायर। ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम की बात आती है, दोनों का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का वॉल्यूम तो कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सिलेंडर का आता है बेटा पाई आर स्क्वायर H1, कोन का आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते तो H1 प्लस, ठीक है, 1/3 H2। तो पाई आर स्क्वायर, इसको थोड़ा सा तुम्हारे लिए, तो 3H1 प्लस H2/3 आ जाएगा ना एलसीएम एलसीएम लेकर। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू थी 43/20, 43/20, 3 इंटू H1। तो H1 मेरा अभी पॉइंट में ले लेता हूँ। तो H1 मेरा था बेटा 3.8 प्लस H2 हमने कितना निकाला था? H2 हमारा H2 43/20। ठीक है, तो फंस जाएंगे, चलने दो, वैसे ही चलने दो। ठीक है, तो 43/20 को भी पॉइंट में ही कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज ये कैलकुलेशन घूम जाएगी तुम्हारी। 43/20 बेटा ये 2.15/3। ठीक है, तो हम सॉल्व भी कर लेते हैं पूरा। 3.14 इंटू 2.15 इंटू 2.15। देखो बेटा पूरा जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 65.55। 7 आएगा तो उसको राउंड ऑफ करके 6 करके मीटर क्यूब डाल देंगे। इतना हमारा बिल्डिंग का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। ये हमारी बिल्डिंग का हो जाएगा वॉल्यूम। देखो अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद। मतलब क्वेश्चन इजी था बट वही है ना, कैलकुलेशन ज्यादा है और थोड़ा सा ट्रिको लग गया है, दैट्स ऑल। बाकी तो कुछ हार्ड था नहीं इसमें। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो कह रहा है सुशांत के पास एक वेसल यानी बर्तन है जो कि इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है। कुछ ऐसा बर्तन है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वैल्यूज बदलती हैं बस, कोन की शेप में। ठीक है, और ये पूरा पानी से भरा हुआ है। इसकी हाइट कैपिटल H ले लेते हैं 11 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कैपिटल R ले लेते हैं बेटा, और ये दिया है 2.5 सेंटीमीटर यानी 5/2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इतना रेडियस है इसकी, और ये पूरा लास्ट तक, ब्रिम मतलब नाक तक पानी से भरा हुआ है। फिर हमने इसमें डालनी शुरू की मेटालिक बॉल्स, स्फेरिकल शेप की ये, और हर बॉल का जो डायमीटर था छोटा d 0.5 सेंटीमीटर यानी 1/2 सेंटीमीटर। ये तो डायमीटर है, तो रेडियस इसका भी हाफ होगा, तो हाफ का हाफ 1/4 सेंटीमीटर, छोटा r, सॉरी। तो हर बॉल का जो बेटा रेडियस है छोटा r, वो 1/4 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि जब हम ये बॉल, हमें इसके अंदर बॉल डालनी है, हमने कुछ बॉल इसके अंदर डाली, कुछ बॉल इसके अंदर डाली, तो उन बॉल की वजह से 2/5 पानी, जो पूरे वेसल में पानी था उसका 2/5 पार्ट बाहर आ गया। तो बताओ आपने कितनी बॉल्स डाली? तो ये यहाँ पे यूज करने वाले हैं भाई हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि जब भी आप किसी चीज को किसी लिक्विड में डालते हो
तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, बाहर आया, उस चीज का वॉल्यूम उतना ही होता है। तो मुझे नहीं पता मेरे पास कितनी बॉल है, तो पहले तो मैंने मान लिया लेट द नंबर ऑफ बॉल्स बी एन। फिर अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जो पानी डिस्प्लेस हुआ है, बाहर निकला है या फ्लोज आउट, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट क्या है? वॉल्यूम ऑफ एन स्फेरिकल बॉल्स। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, कितना पानी डिस्प्लेस हुआ? तो बेटा पानी डिस्प्लेस हुआ 2/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन के वॉल्यूम का 2/5 पानी, पहले पूरा पानी भरा हुआ था कोन में, फिर 2/5 पानी कोन से बाहर आ गया। तो कितना पानी बाहर आया? 2/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन के वॉल्यूम का 2/5 पानी बाहर आ चुका है। किसकी वजह से आया? एन स्फेरिकल बॉल्स, यानी एन इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल। तो बेटा देखो 2/5 कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो भैया 3 से 3 चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, और बाकी सबकी वैल्यू आएंगी। तो देखो यहाँ पे बेटा 2/5 इंटू बड़ा आर, अगर आपको याद हो 5/2 और इंटू 11 एन इंटू 4 इंटू छोटा आर था 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। एक से एक कट गया, इससे ये। ठीक है। तो मेरा ये बच रहा है बेटा, देखो 5 इंटू 11/2 इक्वल टू n इंटू 1/16। ठीक है। 16 उधर भेज देंगे, चाहे तो काट के 1 जा 8 जा, 8 उधर चला जाएगा। तो 5 इंटू 11 इंटू 8 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू आ जाएगी 440। तो कितनी बॉल्स डाली हमने? 440 बॉल्स डाली थी। नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स। एक लास्ट क्वेश्चन, आने के चांसेस बहुत ही कम है, बट स्टिल करा देते हैं। कभी पेपर एक्सट्रीम बना दिया ना, एक्सट्रीम, तो आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा, इसलिए वो क्वेश्चन सबसे लास्ट में रखा हुआ था। ठीक है, चलो देखते हैं। कह रहा ना कि एक सॉलिड है जो कुछ इस शेप में है कि is in the form of a cone of vertical height h mounted on the top of a base of right circular cylinder। मतलब कि एक सिलेंडर है, ये उस सिलेंडर के ऊपर एक कोन है, ये। ठीक है। तो ये जो कोन है, पहले कोन की बातचीत की थी, कोन की हाइट h बताई गई है। ठीक है। और इसको सरमाउंट किया है एक सिलेंडर के ऊपर जिसकी हाइट इस कोन के 1/3 है, यानी h/3 है। तो इसको h1 ले लेते हैं। ठीक है। और ये हमारी h2 है। ठीक है, ये हमारी क्या है? h2। समझ में आ गई बात? कोन की हाइट को h1 और सिलेंडर की हाइट को h2। ठीक है। अब क्या बोला? दोनों के ना the circumference of base of the cone and that of cylinder are both equal to c। दोनों के circumference इक्वल है और वो c के इक्वल है, मतलब उनकी वैल्यू, circumference की वैल्यू c है। अगर किन्हीं भी दो चीजों के circumference इक्वल होते हैं तो उनका रेडियस भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि ना circumference of cone is equal to circumference। तो इन दोनों के रेडियस को अपन r ले लेते हैं, इन दोनों के रेडियस क्या ले लेते हैं? r। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू c। सर्कमफ्रेंस को क्या बोला उसने? c। तो तुम्हें पता है c की वैल्यू क्या होती है बेटा? 2πr। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो मेरा r आ जाएगा। r कितना आ जाएगा? r, तो r आ जाएगा c/2π। ये मेरा क्या आएगा बच्चों? r। ठीक है। और कह रहा है पूरे सॉलिड का जो वॉल्यूम है, इफ v बी द वॉल्यूम ऑफ द होल सॉलिड, पूरे सॉलिड का वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मतलब पूरा वॉल्यूम, उसको v दिया गया नाम। कितना दिया है? v।
तो प्रूव करना है कि जो सरकमफेरेंस सी है वो √/6πv/h³ होगा। तो देखो यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने की कोशिश करो। तो अगर मुझे सुनो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालना होता बेटा, सॉलिड का वॉल्यूम निकालना होता तो क्या करते, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोन का आता 1/3πr², नहीं r², दूसरा मिनट, r²h1 क्योंकि उसकी हाइट h1 थी, प्लस πr²h2 क्योंकि इसकी हाइट h2 थी। तो 1/3πr², तो r² रहने दो, h1 अगर याद हो तो आपका h था, πr² h2 तुम्हें पता है कितना था, h/3 था, h/3 था ना, h2 दिख रहा है सीधे सीधे डायग्राम में दिख रहा है, h2 h/3 था। तो अगर मैं दोनों को सॉल्व करूँ ना वाल को, और ये v, तो ये आ रहा है πr²h/3 और ये भी आ रहा है πr²h/3। तो v की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, v की वैल्यू आ रही है 2πr²h/3, ठीक है, यही आएगी। तो अब एक चीज हम यहां देखते हैं बाल को कि ना, ये तो चीज आ गई, मुझे सी को अकेला करना है फिलहाल, सी तो अभी यहाँ ना ऐसे ही रहने दो, v। अब देखो क्या करना है ना, मैं एक चीज यहाँ कर देता हूं, तो मैं बताता हूं, सब कुछ उधर ले चलो, r² इधर छोड़ दो, सब कुछ उधर ले चलो, r² छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं। मुझे c इक्वल टू क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये, और ये हमारे क्वेश्चन में किसकी वजह से आ सकता है, इसकी वजह से आ सकता है, r ला सकता है, c को कौन ला सकता है हमारे क्वेश्चन में, r। घुमा दो जरा, 3v2 और πh इज इक्वल टू r², तो 3v2πh। अब तुम्हें पता होगा r था तुम्हारा c/2π इंटू c/2π, अगर कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, एक 2π से एक 2π काट देते हैं, ठीक है। 2π अब जो नीचे बच रहा है ना c की साइड में, वो उधर भेज देते हैं 3v की तरफ, तो 3v इंटू 2π इज अपॉन में h इज इक्वल टू c², तो 6πv अपॉन में h इज इक्वल टू c²। और अगर मुझे सिर्फ c की वैल्यू चाहिए तो उसको कहाँ डालना पड़ेगा, रूट में, तो c इज इक्वल टू आंसर। 5 नंबर का क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, हार्ड नहीं है, ट्रिकी है, दिमाग लगाना है, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करना, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में r² को अकेला करके उसकी वैल्यू पुट करके c की फॉर्म में निकाल लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने लास्ट की 2 वीडियोस में आपको दे दिए हैं। फिर देखते हैं अगली क्लास किसकी होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।